हलवा सही से जमा हुआ बनाना बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। सही से ये बन नहीं पाता है, या तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है कि तोड़ना ही मुश्किल हो जाता है, या फिर ये इतना नरम हो जाता है कि बिखरने लग जाता है और सही से जमता नहीं है। तो आज मैं आपको इसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सारी इस वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को आखिर तक। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हमने घी लेना है। 3/4 कप मैंने यहाँ पर घी लिया है। अब इसमें हम 2 कप सूजी के डाल देंगे और आपने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। इस हलवे को बनाने के लिए घी का इस्तेमाल किया जाता है। बेस्ट रिज़ल्ट जो हैं वो घी से ही आते हैं हलवे के। तो यहाँ पर हमने इसी वजह से घी का इस्तेमाल किया है और गैस का फ्लेम यहाँ पर लो कर देना है, हल्की आंच पर। अब हमने इसे भूनना है अच्छी तरह से। सूजी को इतना अच्छा भूनना है कि इसमें से खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आने लगे। अगर आप सूजी को तेज़ आंच पर भून लेंगे तो कलर आपका आ जाएगा सूजी का, लेकिन हलवे में जो हमें खुशबू चाहिए ना वो नहीं आ पाएगी। तो हमें यहाँ पर सिर्फ कलर नहीं चाहिए, हमें खुशबू भी चाहिए, जायका भी चाहिए कि हमारा हलवा बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़े का बने। तो इसके लिए ये स्टेप आपने लाज़मी करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका हलवा बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो मैं बिल्कुल हल्की आंच पर सूजी को लगातार चम्मच चलाते हुए भूनती जा रही हूँ। 2 कप सूजी का हलवा आज आपको बता रही हूँ कि किस तरह से बनाना है। तो 2 कप मैंने सूजी के लिए और 3/4 कप मैंने घी लिया है, यानी कि 1 कप में से थोड़ा-सा कम घी मैंने लिया, पौन कप के बराबर मैंने घी लिया है यहाँ पर। ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पर देखिए सूजी का हल्का-सा कलर चेंज होने लगा है, बड़ी ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू हल्की-हल्की सी आने लगी है। पर लेकिन इसे अभी और हमने मज़ीद और इसी तरह से भूनते जाना है। तो अब इसका जायका बढ़ाने के लिए इसमें मैं डालूँगी पिसा हुआ खोपरा, 1 कप भर के इसमें शामिल कर दूँगी। इससे हमारा जो हलवा है ना वो बहुत ही अच्छा लगेगा, ये बर्फ़ी मज़े की बन के तैयार होगी। तो यहाँ देखिए मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, तकरीबन 1 कप मैंने लिया है और ये बिल्कुल परफ़ेक्ट रहता है इतने हलवे में। तो अब हम इसे भी भून लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन खोपरे का ख़त्म हो जाए। तो सूजी और खोपरा दोनों चीज़ें हमने एक साथ अच्छी तरह से रोस्ट करनी है ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आए। तो यहाँ पर देखिए मज़ीद और मैंने इसे 5 मिनट और इसे भून लिया है अच्छी तरह से और आप देख सकते हैं सूजी का कलर कितना खूबसूरत सा गोल्डन आ चुका है। तो इस टाइम पर हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी मैंने पहले से पीस कर रख ली थी। तो यहाँ पर टोटल 1.5 कप मैंने चीनी का लिया है, जो कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहती है। इतना मीठा बिल्कुल इसमें सही रहेगा। 2 कप सूजी के साथ 1.5 कप चीनी का इसमें जाएगा। 1.5 कप आपने चीनी लेनी है। इसके बाद आपने इसे मिक्सी के जार में डालकर बारीक सा पीस के इसका पाउडर बना लेना है, क्योंकि हम चाशनी तो बना नहीं रहे और मिनटों में ये हलवा इंस्टेंट तरीके से बना रहे हैं कि जल्दी से बन जाए। अब इसमें फ्लेवर बढ़ाने के लिए 1 टीस्पून भर के पिसी हुई सब्ज़ इलायची का पाउडर इसमें डाल देंगे और साथ ही में यहाँ पर आधा कप दूध मैं इसमें डाल गई हूँ। आधा कप दूध इसमें बिल्कुल काफ़ी रहेगा। अब इसे बस जल्दी से अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ हमने इसे मिक्स करना है। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बस इतना मिक्स करना है कि चीनी का जो पाउडर नज़र आ रहा है ना, ये नहीं नज़र आना चाहिए। ये भी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए, इतना इसे पकाना है। अगर आप ओवर कुकिंग कर देंगे तो फिर क्या होगा, हलवा जमेगा नहीं, बल्कि में ये बिखरा बिखरा हुआ सा बनेगा बहुत ज़्यादा। तो बस इसे मैंने सिर्फ मिक्स किया है और अब मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही थाली को ऑयल से ग्रीस करके मैंने रख दिया था। तो चलिए इसे फ़ौरन से अब हम निकाल लेते हैं। जब भी हलवा बनाएं तो सारी चीज़ें पहले से आप रेडी रखें, उसके बाद ही आप ये हलवा बनाना शुरू करें, क्योंकि ये हलवा फ़ौरन से तैयार होता है, जम भी फ़ौरन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर अब इसे चम्मच से इसी तरह से अच्छी तरह से मैं प्रेस करते हुए सेट कर लेती हूँ। ये देखिए फ़ौरन से इसे जल्दी जल्दी सेट करना होता है, वरना ये जम जाता है। अगर थोड़ा सा भी ये ठंडा होगा ना तो फिर ये जम जाएगा वहीं पर ही और फिर ये सही से इस तरह से सेट नहीं हो पाएगा। अब मैं इस पर ऊपर से थोड़े से बादाम पिस्ते ये गार्निश कर देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जो भी आपके पास घर में मौजूद हों वही आप डाल सकते हैं। इससे हलवा दिखने में खूबसूरत लगता है। और ड्राई फ्रूट्स आपने डालने के बाद भी आपने इसे स्पैचुला से अच्छी तरह से सेट करना है, ताकि ये बादाम पिस्ते जितने भी हैं ये इसमें अंदर तक सेट हो जाएं। ऐसा ना हो कि जब हम टुकड़ी इसकी काटने के बाद उठाएं तो ये ऊपर से गिरना शुरू हो जाए, निकलना शुरू हो जाए। तो इसीलिए आपने इसे भी अच्छी तरह से सेट करना है इस तरह। अब इसे ठंडा होने के लिए आधे घंटे के लिए मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी यहाँ पर। तो ये आप लोग गलती मत कीजिएगा, पहले आपने उसी टाइम ही सेट करने के बाद फ़ौरन इसमें कट के निशान लगा देने। इसके बाद आपने इसे ठंडा होने के लिए रखना है रूम टेम्परेचर पर। आधा घंटा मुश्किल से लगता है, ये हलवा ठंडा हो जाता है और सेट हो जाता है बिल्कुल। अगर आप सोचेंगे कि बाद में हम इसमें टुकड़ियों के ये निशान लगा लेंगे, कटिंग कर लेंगे, तो बाद में तो ये बिल्कुल भी आप इसे नहीं काट सकेंगे, इस तरह शेप नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो चलिए मैं इसे रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। तो यहाँ देखिए हलवा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का ये बना है हमारा हलवा। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा जमा हुआ बना है, कितनी आसानी से निकल कर आ गया है। ये देखिए
और जायका इतना मज़े का है इस हलवे का, जब आप इसे खाएँगे तो ऐसे लगेगा जैसे आपने बर्फ़ी खा ली हो, बड़ी मज़ेदार सी। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है इस तरीके से ये हलवा। तो इस हलवे को खाने का कोई भी मौसम नहीं है, आप इसे जब दिल चाहे बना सकते हैं। जब भी आपका मूड हो कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा खाने का, तो ये हलवा बनाकर आप खा सकते हैं। और हमारे यहाँ स्पेशली ये हलवा शब-ए बारात के मौके पर तो तकरीबन सभी के घरों में बनाया जाता है। तो ज़रूर आप लोग इस बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपका हलवा भी इसी तरह से एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा और खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएँगे, आपकी वाह-वाह हो जाएगी जब बनेगा। इतना परफेक्ट जमा हुआ हलवा कि कोई भी इसमें कोई ख़ामी नहीं पकड़ सकेगा। इतनी ज़बरदस्त आपको आज मैंने ये रेसिपी बताई है। अगर आप भी सेम इस रेसिपी को फ़ॉलो करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपका हलवा भी बिल्कुल सेम इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही में शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ये घर में मौजूद चीज़ों से ये बनकर तैयार हो जाती है कम सामान के साथ। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले हम बेसन डालेंगे। 1.5 कप में यहाँ पर बेसन ले गई हूँ। अब बेसन डालने के बाद हल्की आंच पर हमने इसको रोस्ट करना है। तो यहाँ पर आपने पेशेंस रखना है और हिम्मत नहीं हारनी है। स्लो आंच पर इसको बिल्कुल आपने फ्राई करना है, ताकि इसमें बेसन का जो अरोमा है जो भुनने के बाद निकलता है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा मिठाई में आएगा निकल कर। तो आपने बिल्कुल हल्की आंच पर इसको लगातार चम्मच चलाते हुए भूनते रहना है, ताकि ये इवनली सब जगह से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। तो अभी मैं यहाँ पर 3/4 कप में इसमें घी डाल गई हूँ। अभी बेसन को भूनते हुए 4 मिनट हुए थे, मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। घी मैंने यहाँ पर 3/4 कप अभी लिया है, लेकिन बाद में मैंने इसमें 2 चम्मच और डाले थे, तो टोटल यहाँ पर जो घी का इस्तेमाल होगा वो 1 कप है। आपने 1 कप घी का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। अगर आप इस बर्फ़ी को बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो जाती है। तो मज़ीद देखिए यहाँ पर हम इसको भून रहे हैं चम्मच चलाते हुए लगातार। तो यहाँ पर देखिए घी इसमें कम लग रहा है, तो मैंने इसमें वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सका, मैंने 2 चम्मच घी के मज़ीद और इसमें ऐड कर दिए थे। ये देखिए घी डालने के बाद इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। तो इस टाइम बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। बेसन देखिए हमारा बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे भुन चुका है। इस तरीके से हमने अगर कढ़ाई में लगेगा नीचे तो छुड़ाते जाना है और भूनते जाना है। अब मैंने यहाँ पर कंडेंस मिल्क लिया है। कंडेंस मिल्क हम इसमें डाल देंगे। 1 कप तकरीबन मैं इसमें कंडेंस मिल्क डाल गई हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर शुगर का यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मल चीनी डाल लें इसमें। तो बस अब इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। कंडेंस मिल्क डालने से फ्लेवर बहुत उम्दा आएगा इसका, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। आपके पास अगर अवेलेबल नहीं हो तो आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं, तब भी बहुत अच्छी बनेगी ये बर्फ़ी। अब मैंने आधा कप दूध लिया है। आधा कप यहाँ पर दूध का इस्तेमाल होगा। बस इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये देखिए दूध डालते के साथ ही इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ बन जाएंगी, लेकिन घबराना नहीं है। इसको लगातार हम चम्मच चलाएंगे तो ये ख़ुद ब खुद सेट होता चला जाएगा। तो बस इसको अब हमने मीडियम गैस पर यहाँ पर पकाना है और अच्छी तरह से यहाँ पर दोबारा से इसकी भुनाई करनी है। इसको बनाने में जो असल मेहनत है वो है इसकी भुनाई की ही है, और जितनी अच्छी भुनाई की जाएगी उतनी ही मज़ेदार ही मिठाई बनकर तैयार होगी। अब मैंने पिसी हुई इलायची का पाउडर डाला है इसमें, आधा चम्मच फ्लेवर के लिए। अब देखिए आप यहाँ पर ये कढ़ाई में लगना शुरू हो चुकी है। तो बस हमने क्या करना है, इसको छुड़ाते जाना है। इस तरीके से साफ़ करते जाएंगे कढ़ाई को और इसको भूनते जाएंगे जब तक कि ये हार्ड नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होना शुरू हो चुकी है हमारी मिठाई। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सकेगी। मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको भूनते हुए हमें 6 से 7 मिनट हो चुके हैं मज़ीद और ये देखिए अब ये इकट्ठा होने लगा है। कढ़ाई को इसने छोड़ दिया, इसका मकसद है कि ये तैयार हो चुका है, तो बस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमने इसको जमाने के लिए यहाँ पर एक थाली ली है, इसको मैंने घी से ग्रेस कर रख लिया है। अब हम इसमें ये डालेंगे और इसको फ़ौरन से सेट कर लेंगे जमाने के लिए। तो इस तरीके से चम्मच से इसको फैलाएंगे और जैसे जैसे हम इसको सेट करते जाएंगे तो इसमें जो घी है ना वो ऊपर सतह पर आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी शाइनिंग आ गई है इसमें, और जो इसका घी था ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इस तरीके से ऊपर से कितना शाइनिंग सी आ गई है इस पर। अब इस पर हमने ऑप्शनल है ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी अवेलेबल हैं, बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, आपको जो पसंद है आप इस पर ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बादाम, पिस्ते गार्निश कर रही हूँ इस तरीके से, ये देखिए। और इसके बाद हमने इसको सेट होने के लिए रख देना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में ये सेट भी हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चम्मच से बादाम, पिस्तों को भी सेट कर दिया है ताकि ये इसमें अच्छी तरह से जम जाए। तो 1 घंटा हो चुका है, तो लीजिए हमारी बर्फ़ी जो है ये बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आपने अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े जैसे पीसेस आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो ये देखिए आसानी से ही निकल कर आ गई है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये बनने के बाद, और खाने में ये बहुत ही उम्दा बनी है, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए कितनी सॉफ्ट सी है, बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी बनकर ये तैयार हुई है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। क्या आपने कभी इस तरीके से सूजी का हलवा बनाया है? बस एक सीक्रेट चीज़ डालें और फिर कमाल देखें। खाने वाले बहुत महंगी रसीली मिठाई समझ के खाएंगे, और जो सूजी का हलवा बनेगा ना वो इतना रसीला, इतना परफेक्ट होगा कि 2-3 घंटे अगर रख के भी खाएंगे ना तब भी इतना ही सॉफ्ट होगा, इतना जूसी होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी का बहुत ही रसीला, बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनाने की रेसिपी, जिसे देखते ही वाकई में मुंह में पानी आ जाता है। तो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट आपको तरीका बताऊँगी किस तरीके से आपने सारी चीज़ें लेनी है। तो यहाँ पर हलवा बनाने के लिए आपने कोई भी कप या कटोरी आपने सेट कर लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का कप होगा तो ही आप बना सकते हैं परफेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 कप मैंने सूजी ली है। इस कप से नाप के लिए आप चाहें तो इस तरह चाय पीने वाले कप होते हैं घरों पे या कटोरी होती है, वो भी आप ले सकते हैं। कोई भी एक बर्तन आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हमने क्या करना है, ज़र्दा कलर लेना है। ज़र्दे में जो हम कलर यूज़ करते हैं, बिरयानी में भी यूज़ करते हैं, तो ये हम लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं थोड़ा सा कलर ले गई हूँ। इससे हमारा जो हलवा है वो बड़ा ही खूबसूरत कलर का बनके तैयार होता है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप अभी पानी का लिया है, मैंने उसी कप से लिया जिससे मैंने सूजी नाप कर ली है। इसी कप से नाप कर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी आपने कितनी मिकदार में लेनी है। अब कढ़ाई में सबसे पहले घी लेंगे। हलवा हमेशा घी में मज़े का बनता है। 1 कप मैंने देखिए घी लिया है इसी कप से नाप के। आधा घी मैंने अभी बचा लिया है। 4 हरी इलायची लेंगे, इस तरह से मुँह खोल के तोड़कर डालेंगे इलायची को। हल्का सा हमने पहले घी में इलायची को क्रैकल होने देना है, उसके बाद हम इसमें सूजी शामिल कर देंगे। अब हमने सूजी को अच्छी तरह से भूनना है। तो यहाँ पर सूजी को हमने बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है, क्योंकि जब हम तेज़ आंच पर पकाते हैं तो सूजी तो फ़ौरन से लाल हो जाती है, कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है, लेकिन सूजी में जो जायका लज़्ज़त होती है ना इसके एक-एक दाने में, वो तभी आती है जब हम इसे मेहनत से बनाते हैं, हल्की आंच पर इसे सेकते हुए बनाते हैं। तो आपने भी गैस का फ्लेम लो रखना है, हल्की आंच पर इसे पकाना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच भर के, यानी कि 2 टेबल स्पून इसमें आप ले लीजिएगा बेसन। बेसन यहाँ पर मैंने लिया है। बेसन डालने से सूजी का हलवा बहुत ही शानदार बनता है।
तो यहाँ पर ये तो मैंने आपको सीक्रेट इसमें चीज़ बताई है, लेकिन इसके अलावा भी बाकी चीज़ें आपको ऐसी बताऊँगी कि आप जब इस रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे तो आपको बाकी सारे तरीके बेकार लगेंगे, क्योंकि इसमें कोई मेहनत नहीं है, ना तो हमने इसमें कोई चाशनी अलग से बनानी है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे मज़ीद और भूनूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें बेसन डाला है, बेसन को भी भूनना है। तो बहुत ही अच्छा सा दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनेगा, हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। हलवे में जो एक रसीलापन है ना, वो किस तरीके से लाया जाता है ये भी आपको बताऊँगी इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी जब भी हलवा बनाएँगे ना, तो घर वाले आपके खुश हो जाएँगे, तबीयत खुश हो जाएगी जब इतना मज़े का हलवा बन के तैयार होगा। अब इसमें देखिए मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने बादाम लिए, सूखा नारियल है, किशमिश है। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स जितने भी आपके पास अवेलेबल हों आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1-1 चम्मच के बराबर ड्राई फ्रूट्स थोड़े से लिए थे, क्योंकि मैं 1 कप सूजी से ये हलवा बना रही हूँ। तो ये 3 किस्म के मैंने ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर लिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से हमने भून लेना है। इससे ये होगा कि ड्राई फ्रूट्स भी हमारे थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छा सा इनका फ्लेवर बढ़कर आएगा हलवे में। तो बस इसी तरह से भूनते जाना है। 10 से 12 मिनट हमें लग जाते हैं इसकी भुनाई करने में। तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हमने इसमें चीनी डालनी है। चीनी मैंने यहाँ पर ज़्यादा ली है, क्योंकि 1 कप मैंने सूजी ली थी। अगर हम बराबर का मीठा रखेंगे, 1 कप ही सूजी डालेंगे तो भी परफेक्ट बनेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं हलवाई की तरह से बहुत ही ज़्यादा रसीला हलवा बनाना, तो फिर आपने इसमें चीनी की मिकदार को आपने बढ़ा के लेना है, तभी इसमें रसीलापन आएगा। तो आप 1.5 कप या तो फिर 2 कप आप चीनी इसमें डाल लें, बिल्कुल सही रहेगी रसीला हलवा बनाने के लिए। लेकिन अगर आप 1 कप लेंगे तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा, लेकिन रसीलापन लाने के लिए आपने चीनी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करना है। क्योंकि जो मशहूर हलवाई होते हैं, जिनका हलवा हम बहुत शौक़ से लेके खाते हैं कि ऐसा तो हम घर पे नहीं बना सकते, तो उनका सीक्रेट राज़ यही होता है, एक तो वो घी ज़्यादा डालते हैं, दूसरा चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसमें मैंने केवड़ा वाटर खुशबू के लिए डाला है। अच्छा, पानी का हिसाब किताब भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ जो मैंने पानी इस्तेमाल किया 1 कप तो वही था जो मैंने कलर मिलाते टाइम लिया था। 2 कप पानी के मज़ीद और डाले, टोटल मैंने 3 कप पानी के लिए हैं। 1 कप सूजी में 3 कप पानी आपने लेना है। अब जो बचा हुआ घी था हमने अलग से बचा के रखा था, ये घी हम इसमें अब डालेंगे। इससे ये होगा कि हमारा हलवा बड़ा ही शाइनिंग वाला, बड़ा ही सॉफ्ट जूसी सा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने घी इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे मज़ीद मिक्स करते हुए पकाऊंगी कुछ देर के लिए। तो आप अभी से इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना जूसी और कितना ज़्यादा रसीला ये हलवा बनके तैयार हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन सी इसकी लुक आ रही है। और यकीन मानिए कि ये हलवा कोई आम हलवा नहीं है कि आपने बनाया, आपने रख दिया, 1 घंटे के बाद देखते हैं तो इसमें डली जमना शुरू हो जाती है, एकदम हार्ड सा होना शुरू हो जाता है। तो ये हलवा ऐसा स्पेशल हलवा है कि आप इसे ठंडा होने के बाद भी खाएंगे तो भी ये इसी तरह से बिल्कुल रसीला रहेगा, मुंह में घुल जाने वाला मज़ेदार सा हलवा ये आपका बनके तैयार होगा। हलवा तैयार है हमारा। अब हमने इसमें थोड़ी सी मैंने टूटी फ्रूटी ली है, ये इसमें डालूंगी, दिखने में खूबसूरत लगती है। अब आप इसमें मज़ीद और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हलवे को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाना, तो आप इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर लें, या तो फिर आप इसमें खोया डाल सकते हैं, या फिर आप एज़ इट इज़ ऐसे ही बना लें। बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार ये हलवा बनके तैयार हुआ है, एकदम मुँह में घुल जाने वाला। तो बिल्कुल यकीन मानिए, खाने में आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आप कोई बड़ी ही मज़ेदार सी मिठाई खा गए हैं। तो सूजी के हलवे की ये रेसिपी मैं तो आपसे कहूँगी कि आप आंख बंद करके भरोसा करें और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। यकीन मानिए, इस रेसिपी को बनाने के बाद आप भी कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी शेयर की है, ना कोई मेहनत लगी, ना कोई झंझट कि अलग से कोई, ना हमने पानी बॉयल किया, ना चाशनी बनाई है। मिनटों में झटपट से बनाए, बस हमें चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें कितनी मिकदार में लेनी है। तरीका सारा वही होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में आपने शेयर भी करना है।
और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री